हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉक पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ की। एसएससी सीपीओ की कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने लड़कों ने इसमें एग्ज़ाम दिया था, कितने फॉर्म भरे थे, फिजिकल की डेट क्या रहेगी और फिजिकल में क्या क्या होगा, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ की जो आंसर की थी वो जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, जिन्होंने भी एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी या फिर समय से जो रिज़ल्ट आने वाला है उसकी खबर आ चुकी है कि जो भी एग्ज़ाम दिए थे उनकी जो आंसर की है वो एसएससी ने अपलोड कर दी है। तो जिन्होंने भी एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दिया था उनसे जब चर्चा की तो उनसे ये रिपोर्ट मिली कि कितने उन्होंने क्वेश्चन किए, किस लेवल का पेपर था और क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना उन्होंने स्कोर किया है इस पेपर के अंदर। तो उन सारी चीज़ों को देखते जो भी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है उसके ऊपर हम बात करें। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जो एसएससी सीपीओ था वो 1876 पदों के लिए वैकेंसी थी, पद थे इसके अंदर 1876। जो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने 1876 पदों के लिए एग्ज़ाम दिया था। और इसके अंदर जो फॉर्म आए थे वो आए थे 8,27,602। इसमें जो टोटल फॉर्म भरे गए थे एसएससी सीपीओ के वो 8,27,602 के लगभग फॉर्म भरे गए थे। और जब एग्ज़ाम में कितने लड़के अपीयर हुए तो उसका जब रेशो देखा गया तो इस जो फॉर्म भरने की जो नंबर है इसके हिसाब से केवल 50 से 60% बच्चों ने ही इसका एग्ज़ाम दिया था। तो उसी रेशो को काउंट करते हुए और किस हिसाब से पेपर था, कितने क्वेश्चन अटेंड हुए, कितना इसका समय था या फिर किस लेवल का पेपर था, उन सब का जब एनालाइज किया तो जो कट ऑफ रही उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको। और दोस्तों, जो इसका एग्ज़ाम था वो 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम चला था, जो कि 3 दिन इसके एग्ज़ाम थे। और 3 दिन के अंदर 9 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था। एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट थी और 9 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसके अंदर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल 50 से 60% जो कैंडिडेट थे वो ही अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम के अंदर। तो एसएससी ने उस पेपर की जो आंसर की है वो जारी कर दी है। तो आंसर की के हिसाब से जो एसएससी सीपीओ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है तो वो लगभग अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो लगभग 120 प्लस के समथिंग बताई जा रही है, यानी 120 से कम नहीं होगी, 120 के ऊपर ही होगी। अगर हम एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो आती है लगभग 90 से 95। अगर एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ आती है 105 से 115। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ रहती है 110 से 115 के बीच में। ये दोस्तों, ये जो कट ऑफ है ये जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था और उनका जब सर्वे हुआ तो उन्होंने जो भी बताया कि किस हिसाब से पेपर था, किस लेवल का था, कितने क्वेश्चन अटेंड करें, उस हिसाब से ये कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है आपको कि जो एससी थे, एससी कैंडिडेट के 90 से 95 के समथिंग जो कट ऑफ रहेगी, एसटी के 105 से 115 के बीच में रहेगी और ओबीसी की 110 से 115 के बीच में रहेगी और जनरल की कट ऑफ 120 प्लस जाने की संभावना है। तो इस कट ऑफ के हिसाब से जिनके भी मार्क्स आ रहे हैं या इससे ऊपर आ रहे हैं या फिर इनसे 2 नंबर से 5 नंबर के बीच में जिनका भी वेरिएशन है उनको भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिन्होंने अभी तक फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करी है तो वो जल्दी से जल्दी अपनी फिजिकल की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें, क्योंकि जो इसका फिजिकल का एग्ज़ाम है वो एसएससी जल्दी से जल्दी करवाएगी। क्योंकि जो इसका मेंस का एग्ज़ाम है एसएससी सीपीओ का, उसका एसएससी पहले से ही डेट डिसाइड कर चुकी है, जो आपको पता भी होगी 22 दिसंबर से इसके मेंस के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको अब बिना देर किए अपने सपने को पूरा करने के लिए, सीपीओ के एग्ज़ाम को सेलेक्ट करने के लिए या सीपीओ के एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो आपकी शारीरिक परीक्षा है
उसको पास करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी बिना समय बिताए आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों, जिस हिसाब से एसएससी ने सीपीओ की जो आंसर की जितनी जल्दी अपलोड करी है, उस हिसाब से अगर हम इसके फिजिकल के एग्ज़ाम की डेट अगर डिसाइड करें तो लगभग आपका जो फिजिकल होगा वो अक्टूबर महीने के लास्ट से लेके नवंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड अगर कोई डेट अगर हम अनुमान लगाएं तो ये लगभग 25 अक्टूबर से 10 नवंबर 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आपका जो भी फिजिकल का एग्ज़ाम है वो होने की संभावना है। तो अगर आपने अब तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। आज शायद 6-7 तारीख हो गई है और 7 तारीख के हिसाब से अब आपके पास बचते हैं सारे 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करें कि एसएससी ने पहले ही इसकी जो मेंस की एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो पहले से ही डिसाइड कर दी है। आपको अनाउंस कर चुके हैं कि एसएससी जो सीपीओ का मेंस का एग्ज़ाम होगा, मेंस वो 22 दिसंबर की डेट बता रखी है। तो इस हिसाब से जो एसएससी है वो जल्दी से जल्दी सीपीओ का फिजिकल एग्ज़ाम करवाएगी। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि फिजिकल की आपको तैयारी कितनी करनी है, क्या रहेगा सीपीओ के फिजिकल के अंदर। तो हम मेल की बात करते हैं कि पुरुषों को सीपीओ के फिजिकल में किस किस चीज़ की तैयारी करनी है। तो आपके है एक तो 1600 मीटर, 100 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। तो अगर हम 1600 मीटर की बात करते हैं तो 1600 मीटर की जो दौड़ होगी वो आपको 6.5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। तो आप अगले जो भी राउंड है उसके लिए आप जा पाएंगे। तो 1600 मीटर की आपको करनी है 6.5 मिनट में, और 100 मीटर जो रेस है वो 16 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी है। आगे बात करते हैं हम हाई जंप की। तो हाई जंप जो एसएससी का है वो है 1.2 मीटर, और 1.2 मीटर को अगर हम फीट में लेते हैं तो लगभग ये आ जाता है 3.93 फीट। तो 3.93 फीट का मतलब हो गया लगभग आपको 4 फीट के समथिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी हाई जंप की। लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 3.65 मीटर का मतलब होता है लगभग 11.90 फीट। मतलब आपको लगभग 12 फीट जो है लॉन्ग जंप की तैयारी करनी पड़ेगी। और जो शॉर्ट पुट है, जो गोला फेंक के लिए आपको 4.5 मीटर जो लगभग 15 फीट के समथिंग आपको फेंकना पड़ेगा, तब जाके आप अपने फिजिकल को क्लियर कर पाओगे। इसी तरीके से हम अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो फिजिकल होगा वो 800 मीटर की रेस होगी, 100 मीटर की रेस है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। और महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट का कोई प्रावधान नहीं है, उनको शॉर्ट पुट की कोई तैयारी नहीं करनी है। तो 800 मीटर की रेस की अगर हम बात करें तो 800 मीटर की रेस उनको 4 मिनट में पूरी करनी है, 100 मीटर की रेस उनको 18 सेकंड में पूरी करनी है। और जो हाई जंप है वो 0.9 मीटर का होगा, जो लगभग 2.93 मतलब लगभग 3 फीट के समथिंग उनको हाई जंप की तैयारी करनी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर, जो कि होता है 8.85 फीट, लगभग 9 फीट की उनको अपने फिजिकल की तैयारी करनी है लॉन्ग जंप के लिए। तो दोस्तों, जो भी इस वैकेंसी में पास होना चाहता है उसको ये फिजिकल की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास। जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी शुरू करें और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो भी आपको बन पड़ता है, जितनी मेहनत आपको करनी है वो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बाद में अगर आप लेट हो गए तो फिर इतना टाइम आपके पास रहेगा नहीं कि आप इस फिजिकल को क्लियर कर पाएँ। क्योंकि जो ये फिजिकल है दिखने में तो आपको ईजी दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जो तैयारी करेगा वो ही इसके अंदर पास होगा। तो दोस्तों, ये था एसएससी सीपीओ की कट ऑफ के बारे में, और जो आपका फिजिकल होने वाला है कि कब होगा, क्या क्या आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, इन चीज़ों के बारे में यही आज के लिए महत्वपूर्ण बात थी। तो आगे अगर इसके अंदर कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा। आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।